दोस्तों, क्या वाकई में ये मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी को कोई अल्टीमेटम दे दे? अल्टीमेटम कुर्सी छोड़ने का, प्रधानमंत्री पद छोड़ने का। यकीन मानिए, आज से 4-5 साल पहले अगर कोई ये बात बोलता तो लोग उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, उसके राजनीतिक अपरिपक्व होने की बात करते। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज कोई एक शक्ति है जो नरेंद्र मोदी से ऊपर न केवल नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट भी कर सकती है, बल्कि मोदी को अल्टीमेटम भी दे सकती है, और वो है आरएसएस। दोस्तों, अब जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है छन छन के, वो ये बताती हैं कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि 2 इम्पॉर्टेंट पद आप अपने पास नहीं रख सकते। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और उनका जो फुल टाइम बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ था उसको महीनों हो चुके हैं। अभी भी बीजेपी को कोई फुल टाइम अध्यक्ष नहीं मिला है। दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 300 प्लस पार हो गए होते तो अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जा चुका होता। लेकिन स्थितियां 4 जून के बाद बदल गई हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो कि बीजेपी चलाते हैं, उन्होंने अभी तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बनाई है। संघ ने कुछ वक्त पहले ऐसी भी खबरें आई कि संजय जोशी के नाम को आगे किया है। संजय जोशी दोस्तों मोदी जी के धुर विरोधी हैं। धुर विरोधी मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए ना, तो पूरी की पूरी बीजेपी अमित शाह और मोदी के हाथ से निकल जाएगी। और अगर बीजेपी अमित शाह और मोदी के हाथ से निकल जाएगी तो दोनों के पास बचेगा क्या? लेकिन अब एक ताज़ा खबर आई है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जिनको आप बेबाकी से अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में भी सुनते हैं और वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं कई अखबारों में, उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए कहा है, भाजपा अध्यक्ष के मुद्दे पर संघ आर पार के मूड में है। संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी का नाम आने के बाद मोदी शाह की ओर से अन्य नाम प्रस्तावित करने पर संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो टूक कहा है कि आपको प्रधानमंत्री पद या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सूत्रों का दावा है कि संघ ने साफ कहा है कि जो भी पद संघ को मिलेगा उस पर संघ अपनी मर्जी से अपनी पसंद के व्यक्ति का चयन करेगा। हम अपने हिसाब से चुनेंगे जिसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। दरअसल संघ पार्टी और फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कड़ा रुख अपना रहा है। बहरहाल संघ की इस गुगली से मोदी शाह बोल्ड आउट होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा मोदी शाह का नया दाव और संघ का अगला कदम क्या होता है। अब वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक की इस बात पर, उनकी इस खबर पर, जाहिर तौर पर उन्होंने एक खबर बताई है सोशल मीडिया में और अपने सूत्र इसमें जोड़े हैं, तो उनके कोई ना कोई सूत्र होंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें अब बीजेपी से आनी शुरू हो गई हैं। पिछले 10 सालों में तो बीजेपी से खबरें ही नहीं आती थी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी खबरें लीक करने की। लेकिन अब दोस्तों सरकार से भी खबरें लीक होनी शुरू हो गई हैं और अब पार्टी के अंदर से भी खबरें लीक होनी शुरू हो गई हैं। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि अगर आप केपी मलिक की बात को दरकिनार कर भी देखिए तो खाली लफबाजी है, और ये यूट्यूबर्स तो हर दिन वैसे भी मोदी जी की सरकार गिराते हैं और मोदी जी को नए अल्टीमेटम दे देते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो लोग ये दलील देते हैं कि संघ कैसे अल्टीमेटम दे देगा मोदी को, तो फिर बीजेपी अब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं चुन पाई? कौन रोक रहा है मोदी अमित शाह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में? दोस्तों, अब तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई क्योंकि जो नाम प्रस्तावित किए गए उन नामों पर संघ ने कट्टम कुट्टा लगा दिया, मतलब उन्हें कैंसिल कर दिया। और केपी मलिक ये कह रहे हैं कि अब संघ ने एक ही चॉइस दी है मोदी जी को कि या तो आप अपना पद छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री पद ले लीजिए, या फिर बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर हमें बीजेपी का अध्यक्ष का पद दे दीजिए। दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये चॉइस ऐसी है कि कोई मुझसे कहे कि इन 2 में से आपकी कौन सी उंगली काटो तो दर्द होगा, तो ये तो अजीब बात है। दोनों में दर्द होगा कि दोनों उंगलियां मेरी हैं। ठीक वैसे ही मोदी जी के लिए जितना इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री का पद है ना दोस्तों, उतना इंपॉर्टेंट बीजेपी के अध्यक्ष का पद है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री के पद के जरिए वो देश पर राज करते हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष के पद के जरिए, बीजेपी का अध्यक्ष जब उनका आदमी होता है तो वो बीजेपी पर राज करते हैं, और बीजेपी पर राज करते हैं इसीलिए वो देश पर राज करते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे से मिला हुआ है। जाहिर तौर पर बीजेपी के लोगों ने वोट किया इसलिए मोदी जी पीएम नहीं बने हैं, लेकिन मोदी जी को ताकत तो बीजेपी से मिलती है ना, और उस बीजेपी से मिलती है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टाइप के लोग हैं, जो यस मैन लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बीच चुनाव में ये तक कह सकते हैं कि हमको संघ की ज़रूरत नहीं है, हम अब सक्षम हो चुके हैं। लेकिन जब पार्टी हाथ से निकल जाएगी, जब बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर ही संघ का कोई आदमी बैठ जाएगा, वो भी संजय जोशी जैसा नाम बैठ जाएगा, तो फिर मोदी जी के पास बचेगा क्या? पार्टी तो मोदी जी के हाथ से निकल जाएगी, मोदी क्या अमित शाह के हाथ से भी निकल जाएगी, फिर सरकार बचेगी। अब सरकार भी पूर्ण बहुमत की नहीं है, सरकार भी बैसाखियों की है, तो मोदी जी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आ जाएंगे दोस्तों। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जिसमें एक वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी थे,
वाजपेयी की भी गठबंधन की सरकार थी और वाजपेयी भी जब पीएम थे तो संघ से बड़ी उनकी तनातनी रहती थी। संघ कभी कुछ बयान देता था और सरकार का एक अलग रुख रहता था मुद्दे को लेकर, तो हमेशा ये सुर्खियां बनी रहती थी मीडिया में। सोशल मीडिया तो तब था नहीं, लेकिन मीडिया में, अखबारों में हमेशा खबरें बनती थी, संघ ने ऐसे पार्टी को हड़काया, संघ ने सरकार को ऐसे हड़काया। इससे सरकार की छवि को बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि दोस्तों कोई कितना भी कह ले कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि बीजेपी की जननी आरएसएस ही है। बीजेपी आरएसएस का ही बेबी है और जाहिर सी बात है आरएसएस चाहता है कि जिस बीजेपी को उसने खड़ा किया, जिस बीजेपी को उसने यहाँ तक पहुँचाया, किसी भी हाल में अब और ढलान में वो ना आए। तो आरएसएस के हिसाब से तभी होगा जब वो अपना आदमी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर बनाएगा। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आरएसएस और मोदी जी के बीच के जो संबंध हैं इतने गहरे हैं जैसे 10 साल में रहे। दोस्तों आरएसएस के लिए मोदी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। आरएसएस कभी भी नहीं चाहता था कि मोदी राष्ट्रीय राजनीति के फलक में आए, क्योंकि मोदी के पास गुजरात के वक्त से ही कॉरपोरेट का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था, बहुत ज़बरदस्त। मतलब गुजरात समिट में मुकेश अंबानी जैसे लोगों का आना, बड़े बड़े उद्योगपतियों का आना, रतन टाटा जैसे लोगों का आना और कहना कि देश को नरेंद्र भाई जैसा पीएम मिलना चाहिए, वो उसमें बहुत बड़ा हाथ एक तरह से उसका रहा है। अब आप जानते हैं हमारे देश में दोस्तों कोई भी आदमी पीएम बनता है तो कॉरपोरेट का समर्थन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा, संगठन का बहुत दबाव था। दिल्ली में जिस तरह की राजनीति चल रही थी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, उस वक्त तो बीजेपी का ही संगठन ये आरोप लगाता था, बीजेपी के ही नेताओं पर, कि इनकी अलग तरह की जुगलबंदी चल रही है। उस वक्त की यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा में भाषणबाजी तो बढ़िया करते हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए उस तरह से मुद्दे उठाए नहीं जाते। तो उस वक्त कैडर का दबाव था कि एक बिल्कुल नए चेहरे को, जो कि नरेंद्र मोदी जैसे हैं और जिनके पास एक गुजरात मॉडल नाम का कोई तथाकथित मॉडल था जिसके पास सारे सवालों के जवाब थे, देश की सारी समस्याओं का हल था, बहुत से फैक्टर्स थे। मोदी अच्छे वक्ता रहे हैं, हमेशा राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो आरएसएस पर दबाव था। आरएसएस उस दबाव में आया और उसने मोदी को पीएम बनाया। आरएसएस ने भी कभी नहीं सोचा था कि मोदी इतनी बड़े स्तर पर इतने बड़े नेता बन जाएंगे कि फिर वो आरएसएस के कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। आरएसएस और मोदी के संबंध कैसे रहे हैं, आप मोदी के गुजरात में सीएम रहते किसी भी जानकार से पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आरएसएस का लगभग सफाया हो गया था गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात से। लेकिन स्थितियां बदली पिछले 10 सालों में। राजनीतिक हैसियत मोदी जी की इतनी ज़बरदस्त थी कि आरएसएस की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन 4 जून के बाद बहुत से लोगों को हिम्मत मिली, जनता ने आरएसएस को भी हिम्मत दी। अब आप देखिए 4 जून के बाद से ऐसा कोई मौका नहीं जाता जब मोदी जी को सुनाने का मोहन भागवत कोई मौका छोड़े। ये तक कह दिया मोहन भागवत ने कि अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए किसी को। हमारे मोदी जी तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे थे। इसके अलावा मणिपुर पर आईना दिखा दिया आरएसएस ने। तो आरएसएस तो अब कोई मौका छोड़ नहीं रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आईना दिखाने में। तो अब इस पर तो किसी को कोई शक है नहीं कि आरएसएस और मोदी के संबंध कैसे हैं। दोस्तों ये सब तो तब है जब अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं। आप सोचिए फरवरी तक का या मार्च तक का वक्त, जब हरियाणा में भी इलेक्शन हो चुके होंगे, बीजेपी हार चुकी होगी, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी हार जाए, झारखंड के इलेक्शन में बीजेपी टक्कर दे सकती है लेकिन 1% मान लीजिए वहां भी हार गई। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। जानकार तो कहते हैं कि 50 सीटें भी बीजेपी अकेले, सिर्फ बीजेपी नहीं निकाल सकती है। और दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, वहाँ तो अरविंद केजरीवाल की वापसी के बाद स्थितियाँ न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी लगभग काफ़ी कम हो गई हैं। तो आप ये सोचिए जब इन 4-5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे तब तो राजनीतिक तौर पर मोदी जी और कमज़ोर होंगे। और तब दोस्तों जब मोदी जी और कमज़ोर होंगे तब आप सोचिए, अभी तो पार्टी में दखल की बात हो रही है, पार्टी में अपना अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, फिर तो सरकार में भी दखल होगा। हालांकि जो जानकारी मेरे पास है, अभी जो स्थिति है संघ की, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है सरकार में, किसी भी पद को लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। संघ ये चाहता है कि बीजेपी की कमान उसके हाथ में रहे, क्योंकि संघ एक ऐसी संगठन है दोस्तों जो आने वाले 20 सालों के लिए काम करता है, 30 सालों के लिए काम करता है। हमारे मोदी जी के पास तो खैर 1000 साल का विजन होता है, लेकिन संघ कभी किसी नेता में निर्भर नहीं करता, क्योंकि संघ के हिसाब से तो बीजेपी हमेशा रहेगी ना। मोदी तो आते जाते रहेंगे, मोदी हो चाहे आडवाणी हो चाहे वाजपेयी हो, ये तो सिर्फ चेहरे हैं ना, पार्टी हमेशा रहती है। और ये संघ देख रहा है कि आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी जब एग्जिट करेंगे राष्ट्रीय राजनीति से तो क्या भविष्य है बीजेपी का, एक वैक्यूम पैदा ना हो, उससे पहले ही कई चेहरे यहाँ पर खड़े कर दिए जाएं। इसीलिए संघ चाहता है कि कमान पार्टी की उनके हाथ में आ जाए। लेकिन अगर पार्टी की कमान संजय जोशी जैसे लोगों के हाथ में आ जाएगी या फिर संघ के किसी और करीबी के हाथ में आ जाएगी, तो आप सोचिए मोदी जी राजनीतिक तौर पर कितने कमजोर हो जाएंगे। विरोधी घात लगाए बैठे हैं अलग, बैसाखियों से लगातार प्रेशर बनाने
का काम चल ही रहा होगा, और ऊपर से संघ आपकी अपनी पार्टी जिस पर केवल आपका एक छत्र राज था उस पर अपना आदमी बैठा देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर वाकई में ऐसा कोई अल्टीमेटम मिला है तो इसमें से प्रधानमंत्री कौन सी चॉइस अपनाएंगे, पीएम पद को रखने की या बीजेपी के अध्यक्ष को रखने की? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इन दोनों में से कोई एक उंगली भी कटेगी तो दर्द तो उतना ही होगा ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।